नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। वट सावित्री का व्रत इन 4 महिलाओं को कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर रखते हैं तो आपकी पति की मृत्यु भी हो सकती है। जी हाँ, कुंभ राशि के लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपके लिए है बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए करती है। इस व्रत को करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जिन महिलाओं को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, वे भी इस व्रत को करके संतान सुख को प्राप्त कर सकती है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को रखा जाता है। मान्यता है कि माता सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से छुड़वा कर इसी दिन ले आई थी। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को जो भी महिला सच्चे मन, वचन और पूर्ण श्रद्धा से करती है, उन्हें न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि उसके पति पर आए सभी दुख और संकटों का नाश भी हो जाता है। लेकिन वही इस व्रत को करने के लिए कुछ महिलाओं को मनाही है। इससे उन महिलाओं को लगता है भारी पाप और होती है भयंकर बर्बादी। दुख दरिद्रता उन्हें घेर लेती है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही उन 4 महिलाओं के बारे में जिन्हें वट सावित्री का व्रत नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक नहीं रहती है, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती है, वाद विवाद उनमें लंबे समय से चला आ रहा है, रोज सुबह शाम में वे आपस में झगड़ा करती है और उनकी यह बात तलाक तक पहुंच चुकी हो, तो ऐसे में उन महिलाओं को पवित्र वट सावित्री व्रत नहीं करना चाहिए। लंबे समय से पति पत्नी में दूरी हो तो इस व्रत को करने से पाप लगता है। इस व्रत के नियम आप पति के बिना पूरे नहीं कर सकती, तो ऐसे में आप वट सावित्री का व्रत ना करें। ऐसे में आप वट सावित्री व्रत को पूर्ण रूपेण पूरा नहीं कर पाएंगे और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इसीलिए आप वट सावित्री का व्रत करना चाहती है तो आप अपने आपसी रिश्ते को पूरी तरह सुधार लीजिए और फिर इस व्रत का पालन करें, तभी यह व्रत पूर्ण होगा। वही दूसरी महिलाएं जो शादीशुदा तो है और उनका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा नहीं है, वे अपने पति से प्रेम ही नहीं करती है। वे अपने मन में दूसरे पुरुषों के लिए प्रेम रखती है अथवा उनके पति किसी और औरत के बारे में विचार करे, तो ऐसे जोड़ों को भी वट सावित्री का व्रत नहीं करना चाहिए। यह विचार आपके लिए अच्छा नहीं होता। ऐसी महिलाएं और ऐसे पुरुष पाप के भागीदार होते हैं। आप अपने पति से प्रेम करते हैं या आपके पति आपसे प्रेम करते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप आपस में प्रेम पूर्वक ही रहे, क्योंकि शादी विवाह के लिए जोड़े स्वर्ग से ही बनकर आते हैं। भगवान पति और पत्नी के जोड़े पहले से ही तय कर देते हैं। शादीशुदा रिश्ते को प्रेम भरा और पवित्र बनाए रखना चाहिए। इसीलिए आप अपने जीवन साथी के साथ ईमानदारी पूर्वक रहे, तभी आप वट सावित्री का व्रत पूरा कर सकती है। वही गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह व्रत रखना बहुत ही मुश्किल होता है। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाएं व्रत ना रखे। केवल वही महिलाएं व्रत कर सकती है जिनका स्वास्थ्य अच्छा है, और जो महिलाएं व्रत करने के लिए सक्षम है तभी यह व्रत करे। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप व्रत रखने में सक्षम नहीं है तो यह व्रत आप बिल्कुल भी मत कीजिए। इससे आपको इस व्रत का बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलता है। वही वे महिलाएं जो पति पत्नी की तरह रहते तो है, लेकिन उन्होंने सनातन हिंदू रीति रिवाज से विवाह नहीं किया है, यानी कि वे लोग विवाह के बंधन में बंधे ही नहीं है। उन्होंने
7 फेरे लिए ही नहीं है। ऐसे पति और पत्नी का वट सावित्री व्रत करना अशुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते वट सावित्री व्रत करने के लिए मान्य नहीं होते हैं, बल्कि यह रिश्ते अशुभ होते हैं। इन्हें वट सावित्री का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप पहली बार कर रही है वट सावित्री का व्रत, तो इन नियमों को एक बार जरूर जान लीजिए। आपको तो पता है 30 मई 2022 के दिन यानी कि सोमवार के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है और बरगद के पेड़ की पूजा करती है। वट के वृक्ष को चिरंजीवी कहा जाता है, क्योंकि इस वृक्ष पर तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजमान रहते हैं। वही ऐसी मान्यता है कि इस व्रत पर प्रत्येक क्षण माता लक्ष्मी का भी वास रहता है। इसीलिए बरगद के पेड़ की पूजा करने से सभी रोग दोष से भयमुक्त होने के साथ साथ पति की लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है और ग्रह दोष व ग्रह कलेश की संभावना कम हो जाती है। सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके टोकरी में सामान लेकर नजदीक में किसी बरगद के वृक्ष के पास जाती है और उस वृक्ष की पूजा अर्चना करती है तथा उस पर जल भी चढ़ाती है। लेकिन कुछ नियम है जो आपको जानना जरूरी है। आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। सबसे पहला नियम, सुहागन महिलाएं टोकरी में सुहाग का सारा सामान, कच्चा सूत, रोली, चंदन, अक्षत, गंध, मीठा पकवान, फल, फूल, मिठाई, मिट्टी का दिया, भीगा हुआ चना, खरबूजा आदि लेकर नजदीक में बरगद के पेड़ के पास जाकर उसकी विधि विधान से पूजा करे और उसकी परिक्रमा करे। दूसरा नियम, सुहागन महिलाएं सुबह सुबह स्नान करके 16 श्रृंगार करके अपना सारा सामान टोकरी में लेकर बरगद के पेड़ के समीप जाकर बरगद के पेड़ में रोली और चंदन का टीका लगाए और उसके बाद कच्चा सूत बांधकर 5 से 7 बरगद के पेड़ की परिक्रमा करे। तीसरा नियम, बरगद के पेड़ पर फल, फूल, मिष्टान और पकवान आदि चढ़ाकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करे। जल से भरे कलश से बरगद के पेड़ को संचित करे और उसके बाद सत्यवान और सावित्री की कथा पढ़े या सुने। चौथा और आखिरी नियम, पूरे निश्चय और भक्ति भाव से बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए अपने पति की लंबी आयु की कामना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको हमेशा सुख, समृद्धि, धन धान्य और पति की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।